और देख लेते हैं इस वक्त बाजार में सबसे बड़ा एक्शन कहां होता दिख रहा है। पहला एक्शन तो 8,300 के नीचे की शानदार रिकवरी कहा जाएगा। फिसले जरूर, काफी वक्त 8,300 के आसपास बाजार ने बिताया, लेकिन अब ये तय है कि 8,300 के ऊपर बने रहना चाहता है बाजार। तो रिकवरी आती हुई दिखे बेहतरीन, और 8,325 के करीब इस वक्त कारोबार होता दिखेगा आपको निफ्टी में। इसके साथ ही ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी सी सुस्ती दिख रही है। एशिया बाजार कमजोर था, लेकिन यूरोप में बहुत ज्यादा कमजोरी नहीं, तो यूरोप थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है। सीमित दायरे में मामूली सी कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है, और डाउ फ्यूचर्स भी कोई खास संकेत नहीं दे रहे तेजी या फिर मंदी का। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन बाजार में जबरदस्त है। कहां? फार्मा शेयरों में, और खासतौर से मिड कैप फार्मा शेयरों में दमदार तेजी है। तो कल के लुपिन के एक्शन के बाद आज पूरे फार्मा शेयरों में रौनक छाई हुई, लेकिन टेलीकॉम कंपनी पर एक डीओटी के पेनल्टी के नोटिस के बाद दबाव बना हुआ है। तो भारतीय आइडिया, रिलायंस कम्युनिकेशन जैसे दिग्गज कमजोर है, और कई दिनों बाद सरकारी बैंकों में आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तो मिड कैप सरकारी बैंक ज्यादा कमजोर है, लेकिन हाँ, एक एक्सेप्शन के तौर पर एसबीआई के तीनों एसोसिएट बैंक एसबीबीजे, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, ये तीनों स्टॉक दमदार खरीदारी दिखा रहे हैं। ऑटो शेयरों में दमदार खरीदारी होती दिख रही है। टाटा मोटर्स के जो जेएलआर के आंकड़ा हैं उससे जोश आता हुआ दिख रहा है। टाटा मोटर्स है निफ्टी का टॉप गेनर। लेकिन इस समय आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए? आपके सवालों के जवाब लेकर हम हाजिर हैं, और हमारे साथ हमारे जानकार हैं जो आपकी मदद करेंगे। टेक्निकल सौदों पर आज हम बात करेंगे एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान से, और डेरिवेटिव सौदों पर कॉल लेंगे एलकेपी सिक्योरिटीज के गौरव बिस्सा से। आप दोनों का ही स्वागत है। गौरव, पहले निफ्टी पर आपकी मैं राय लेना चाहूंगी। जिस तरह का मूव आज देखने को मिला है, 8300 पर फिलहाल टिका हुआ है, स्थिर है बाजार। क्या चांसेस हैं इसको ब्रीच करने के नीचे की तरफ, या फिर इस तरह की पोजीशंस हैं कि अब यहां से एक पुल बैक की तैयारी हो रही है? गुड आफ्टरनून। देखिए, तैयारी हो रही है पुल बैक की, ऐसा ज़रूर एक देखने मिल रहा है, और मैं यही कहूँगा कि नहीं, एक अच्छे खासा इसमें सपोर्ट ऊपर आ रहा है 8280-300 का। तो मैं थोड़ा डिप का वेट करूँगा। किसी को 1 या 2 दिन का ट्रेड लेना है, बीटीएसटी जैसा कुछ ट्रेड लेना है, तो 8,300 के करीब अगर निफ्टी आता है तो 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं। 50-60 पॉइंट्स अराउंड अबाउट 8350, 8360 के करीब वो लेवल्स देखने मिल सकते हैं। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी तेजी की है, बड़ी मंदी की अभी मैं गुंजाइश की बात नहीं करूँगा। 8280 के नीचे निफ्टी वीक है। 8350 स्पॉट सस्टेन हो गया तो और 100-150 पॉइंट मिल सकते हैं। ओके, तो ये है राय इस वक्त आपके लिए निफ्टी पर। लेकिन अब लेते हैं सीधे हमारे दर्शकों के सवाल, और पहले दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं लखनऊ से आलोक। आलोक जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार अनिल जी, थैंक यू फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन। हाँ जी सर, मेरे पास जो सिप्ला का कॉल है 530 का 10 का भाव है। सिप्ला का कॉल खरीदा है आपने 11 रुपए में, 530 वाला, ठीक है। और कोई पोजीशन? दूसरा सर, एक्सिस बैंक का 505 का कॉल है। हाँ, ये 11 रुपए 33 पैसे का खरीद है। चलिए दोनों का मैं आपको गौरव से राय दिला दूं एक एक करके। पहले तो सिप्ला, गौरव बताइए, सिप्ला 530 का कॉल खरीदा है 11 रुपए में, 10 रुपए के आसपास दाम चल रहे हैं, होल्ड करना चाहिए? स्टॉप लॉस टारगेट बता दें इन्हें। मेरे हिसाब से इनको अगर होल्ड करना है तो एक 8 रुपये का, 7.5 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, क्योंकि काफ़ी मूवमेंट कर चुका है, और यही वो लेवल्स है 520 वगैरह के जो लेवल्स है, 520, 525, यहीं से जो शॉर्ट का सिलसिला वो शुरू हुआ था। तो जो अगर जो कवरिंग आनी है वो 525 के जोन के ऊपर ही आएगी। उसके ऊपर भी आपका जो नेक्स्ट रजिस्टेंस है वो 540 का है, तो मल्टीपल रजिस्टेंस आगे ऊपर आपके हैं, तो ज़्यादा से मुनाफा मिले थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। लेकिन किसी को होल्ड करना कि नहीं, यहाँ पे अगर सारे जो काफ़ी सारे जो फार्मा स्टॉक्स है वो मोमेंटम में है, तो उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ अगर लेना है तो एक 7.5 का स्टॉप लॉस एक बार चांस ले सकते हैं। 520 सस्टेन हो गया तो 530, 532 तक आ सकता है। उस लिहाज से अगर आप देखेंगे, जब स्टॉक ऑप्शन आपका एट द मनी बन जाएगा तो ये आपको 11 वाला 15 रुपये, 16 रुपये तक भी जा सकते हैं। ओके, तो आप ये कहने अगर होल्ड करना है, तो इसका मतलब आपके कहने का मतलब है कि सिप्ला ना होल्ड करें, निकल जाए अभी 1 रुपये नुकसान में, तो भी ठीक है? मैं यही कह रहा हूँ कि क्योंकि काफ़ी अच्छा मोमेंटम काफ़ी सारे फार्मा स्टॉक्स में आ रहा है, मैं काफ़ी सारे स्टॉक्स में बुलिश भी हूँ, तो वो लिहाज से मुझे लग रहा है एक बार आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ में काम कीजिए। 7.5 मेरे हिसाब से काफ़ी सफिशिएंट स्टॉप लॉस है, वहाँ से आप होल्ड कर सकते हैं। इसका भी इन्होंने कॉल खरीदा है, एक्सिस बैंक का कॉल खरीदा है इन्होंने 560 वाला, लगभग 11.5 रुपये में, यहाँ पर दाम 10 रुपये थोड़े नुकसान में है।
देखिए एक्सिस बैंक में मैं भी काफ़ी रेडर पर रख रहा हूँ और हम भी अपने क्लाइंट्स को 560 कॉल ऑप्शन को खरीदने की सलाह देंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं, एक बार ये 545 546 सस्टेन अगर कर लेता है तब आप इसमें अच्छी खासी मोमेंटम देख सकते हैं। पॉसिबली है कि एक बार 560 का कॉल एट द मनी भी बन जाए 2 या 3 दिनों में, इतना स्ट्रॉन्ग लग रहा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा एक प्रीएम्प्टिव हो जाएगा, तो आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए 540 का, इसमें स्पॉट लॉस में 539 540 का होल्ड कर सकते हैं। जो असली मोमेंटम है, जो असली एक्शन है, वो 545 546 स्पॉट लेवल क्रॉस होंगे तब आएगा। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अब हमारे साथ रवि कुमार हावड़ा से जुड़ गए हैं लाइन पर। पूछे रवि। नमस्कार जी। नमस्कार, बताइए। सवाल लिबर्टी शूज के लिए है। 200 शेयर है मेरे, 205 के हिसाब से लिए हुए। ठीक है। दूसरा सवाल जो है मेरा, मेक मनी ऑर्गेनिक्स लेना है मुझे 500 शेयर, वो किस लेवल में मैं खरीदूं? और आप 3 से 4 महीने के लिए है मुझे रखने के लिए। ठीक और है। तीसरा प्रश्न मेरा है, नेक्स्ट वेंचर जब से लिस्ट हुआ ये 45 से 75 तक गया और हम लोग को खरीदने का मौका ही नहीं मिला, अपर सर्किट पे चल रहा था, अभी ये नीचे आ रहा है, तो ये क्या किस लेवल में खरीदना चाहिए 3 से 4 महीने का व्यू की? ओके, तो 3 कॉल्स, लेकिन पहले लिबर्टी शूज जहां पर आपकी पोजीशन है उस पर राय आपको दिलवा देते हैं। समित, क्या सलाह होगी? लिबर्टी शूज 200 शेयर 205 की खरीद है। देखिए अर्षदा, इसमें वॉल्यूम काफ़ी ड्राई है। अगर लास्ट 1.5-2 महीने के हम प्राइस एक्शन भी देखें तो ये क्लियरली एक साइडवेज ट्रेंड में चल रहा है। तो एक मेजर हर्डल दिख रहा है 192 194 के आसपास। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होते अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, तब तक इसका जो कंसोलिडेशन फेज है वो कंटिन्यू रहेगा और उनको कुछ बड़ी मूवमेंट नहीं मिलेगी। 192 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये स्टॉक 210 215 के लेवल टेस्ट करे। अभी फिलहाल ये करंट लेवल पे ये कंसोलिडेट हो रहा है स्टॉक, सो मेरे ख्याल से लोअर एंड इज अराउंड 172 170, तो उसका स्टॉप लॉस रखिए और होल्ड कीजिए। बट 170 अगर ब्रेक होता है तो उसमें ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक उसके बाद में मेजर सपोर्ट अराउंड 150 145 आ रहा है। सो फिलहाल तो 170 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं, 192 के ऊपर 210 215 के लेवल्स। दूसरा जो इन्होंने मेक मनी ऑर्गेनिक्स बोला, ये स्टॉक फिलहाल अगर हम देखें तो एक लास्ट 3 से 4 वीक से कंसोलिडेट हो रहा था एक रेंज में 43 से लेके 36 के रेंज में। बट लास्ट 2 दिन से इसमें हम अच्छा खासा प्राइस एक्शन देख रहे हैं, वॉल्यूम पिक हो रहा है। तो अगर ये 4 से 6 महीने के व्यू से लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 36 का स्टॉप लॉस होगा और ऊपर इसका इमीडिएट टारगेट अराउंड 54 से लेके 57 के होंगे। ओके। और साथ ही इन्होंने एक तीसरे स्टॉक पर नजर डाली है, वो है मैक्स वेंचर्स की, जो रीसेंट लिस्टिंग है। इस पर अनिल, इनफैक्ट आपकी मैं राय लेना चाहूंगी। इन्होंने कहा एक अपर सर्किट पर था, मौका बहुत कम लोगों को मिला है, क्या इन लेवल्स पर एक अपॉर्चुनिटी है? नहीं, मेरे ख्याल से इसका फेयर वैल्यूशन 75-80 रुपए के रेंज में बहुत फेयरली प्राइस है। वहाँ पर लेने का नहीं, शायद 80-85 रुपए की रेंज में बेचने का मौका है। 85 रुपए का जहाँ तक मेरा अंदाजा इसने हाई बनाया है और उसके बाद ही थोड़ा करेक्शन में आया। तो मेरे ख्याल से अगर आप खरीदना चाहते हैं तो फिर 60 से 65 रुपए की रेंज का इंतजार करें, वहाँ पर खरीदना ठीक है। 45 रुपए पर लिस्ट हुआ था, नॉन स्टॉप 80 रुपए तक गया है। मेरे ख्याल से 60-65 तक वहाँ वैल्यू है और बाजार जब आपको मौका दे तब खरीदिए, कोई जल्दी मत कीजिए। चले, तो मैक्स वेंचर्स में कोई जल्दबाजी ना करें, मेक मनी में एक अपॉर्चुनिटी है और 170 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है लिबर्टी शूज पर। यह फिलहाल आपके लिए राय है। अब अगला सवाल ले लेते हैं। पांडुरंग विट्ठल हमारे साथ है करनौल से। पूछे पांडुरंग जी। अशोक लेलैंड का मैं खरीदा हूँ 98 पे खरीदा हूँ मैं। ओके। 450 शेयर मेरे पास है, क्या करूं मैं, इसे रिटेन करूं? आप कितना टाइम दे सकते हैं स्टॉक को? एक 110 तक मैं जाना चाहता हूं मैं, 110 रुपए तक मैं देखना चाहता हूं। ओके, क्या 110 की तरफ बढ़ेगा ये स्टॉक? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 105 पर ही इसमें कुछ मुनाफा वसूली आती हुई दिखाई दी थी और आज काफी दिनों बाद, इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते 5% टूटने के बाद इस स्टॉक में एक पुल बैक आया है। क्या सलाह होगी आपकी? 98 की खरीदा हुआ है ये शेयर। समित। देखिए, इसके हायर डिग्री जो ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव है। 84-85 का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। हालांकि रिसेंट हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा है 110-112 के लेवल से। कल ये स्टॉक का 92 के ऊपर क्लोजिंग होना थोड़ा पॉजिटिव है। अगर ये 90 के लेवल अगर कल क्लोज होता था तो इसमें वो करेक्शन और थोड़ा हम गहराते हुए देख सकते थे। बट कल जो उसने क्लोजिंग दी है वो थोड़ी एनकरेजिंग है। यहाँ से मे बी 110 का लेवल इमीडिएट ना मिले, बट एक बाउंस टुवर्ड्स 99 से लेके 101 तक एक बाउंस आ सकता है।
तो अगर वो बाउंस आता है तो एटलीस्ट उनको 101 के आसपास एक बार इनकी पोजीशन रिव्यू करनी पड़ेगी। अगर वहां पे थोड़ा सप्लाई दिखता है तो ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, फिर वापस इनको नीचे मिल सकता है ये स्टॉक। ओके, तो ये राय आपके लिए इन दोनों स्टॉक्स पर। जयपुर से हमारे अगले दर्शक हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जितेंद्र। जितेंद्र जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, मैंने सर वो कार्ड लिए थे। हाँ जी, 1600 में। ओके, वो कार्ड, हाँ सर, ठीक है, 25 दे रहे हैं। ओके, और कोई ट्रेड? और सर एलेंटी फाइनेंस है 200। अच्छा, दोनों पर आप राय चाहते हैं, कितना समय होल्ड करेंगे दोनों को? सर मैं 5-6 महीने रुक सकता हूँ, साल भर तक भी रुक सकता हूँ। अच्छा, 6 महीने से साल भर का व्यू है, तो आपका निवेश का इरादा है बेसिकली। हाँ। ठीक है समित, 6 महीने से साल भर का व्यू है, वोखार्ड और एल&टी फाइनेंस, इन दोनों के चार्ट देखकर राय दें। देखिए वोकार्ड में तो क्लियरली एक साइडवेज ट्रेंड है, जो इसमें एक फॉल आया था 1600-1700 के बाद, तब उसके बाद तो ये स्टॉक कंसर्ट हो रहा है, बेस बिल्डिंग प्रोसेस है। सो यहाँ से इमीडिएट बाय करने की सलाह नहीं होगी। पहला एक हर्डल 1000 के आसपास है, वो जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक ये स्टॉक में वो स्ट्रेंथ नहीं दिखेगी, लोअर डिग्री चार्ट्स पे, डेली वीकली पे भी नहीं दिखेगी। सो मेरे ख्याल से फिलहाल वेट कीजिए, और 1000 के ऊपर अगर स्टॉक रह पाता है तो ही इसमें बाय करने की सलाह होगी, अदरवाइज इसको अवॉइड कीजिए। इसका जो कंसोलिडेशन फेज है वो कंटिन्यू रहेगा। दूसरा, जो इन्होंने एल&टी फाइनेंस की बात की, लास्ट 1-2 महीने में हमने इसमें एक स्ट्रॉन्ग मूव देखी है। जनरली एक स्लो मूवर होता है, बट लास्ट 2 महीने में ये स्टॉक ने 50 से लेके 78-80 तक की एक मूवमेंट दी है। सो इसकी जो ट्रेंड थी वो पॉजिटिव हो गई है, साइडवेज से पॉजिटिव ट्रेंड में ये आ गया स्टॉक। सो एनी डिप फ्रॉम करंट लेवल टुवर्ड 72 से लेके 70, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो फिलहाल ये लेवल पे मत लीजिए, अगर ये 72-70 के आसपास आता है तो वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये राय साफ है फिलहाल इन दोनों काउंटर्स के लिए। इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते टाटा ग्रुप की शेयर आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। टाटा मोटर्स इनफैक्ट आज का टॉप परफॉर्मर है, जहां पर हम दिख रहे हैं 4% से ज़्यादा की तेज़ी, 2.5% की तेज़ी इनफैक्ट बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी कंपनियों में आप टाटा स्पंज, टाटा मेटालिक्स पर भी नज़र डालें तो ये भी इनिशियल लेवल से एक अच्छा खासा मूव दिखा रहे हैं तेज़ी का। टाटा मेटालिक्स करीब 2.5% ऊपर है और टाटा एलेक्सी में 1.5% की तेज़ी। टाटा स्पंज में भी हमने देखा अच्छी खरीदारी होती हुई। एक और कंपनी टिन प्लेट जो टाटा ग्रुप कंपनी है, उसमें 6.5% का इजाफा दिखाई दे रहा है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कुछ और सवालों के साथ लौटेंगे। बने रहिए CNBC आवाज़ पर। बाजार 85 अंक नीचे है, सेंसेक्स पर, निफ्टी पर नुकसान 20 अंकों का, और रिकवरी की कोशिश हो रही है लेकिन ऊपरी स्तरों पर थोड़ा दबाव भी बनता हुआ दिख रहा है। ये दबाव खास तौर से दिख रहा है बैंक निफ्टी पर, जिसे 18,000 के पार निकलने में मुश्किल आ रही। तो निफ्टी तो 8,300 के पार टिक रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी 18,000 के पार टिकने में थोड़ी सी मुश्किल दिख रहा है, और शायद यही वजह की बड़ी रिकवरी नहीं बनती नजर आ रही। चलिए दर्शकों के सवाल लेते हैं। हमारे साथ अगले दर्शक जयपुर से ही हमारे साथ है इस वक्त फोन लाइन पर, अशोक इस वक्त है हमारे साथ। अशोक जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी जी, सर। मैंने कोटक बैंक का फ्यूचर ले रखा है 762.50 में। कितने में लिया है सर? 762.5। 762.50 में, राइट? या ओके, तो कोटक बैंक लिया 762.50 में, नुकसान में है आप 17-18 रुपए इस वक्त एक्चुअली। गौरव क्या कहेंगे आप, इन्होंने खरीदारी की है कोटक बैंक में, स्टॉप लॉस टारगेट दें, और क्या इनकी तेजी की पोजीशन में मौका मिलेगा इन्हें निकलने का? देखिए कोटक बैंक एकदम इमीडिएट सपोर्ट्स पे ट्रेड कर रहा है, तो अगर ये 735-740 जोन सस्टेन अगर कर लेगा तो मेरे सब काफ़ी अच्छा इसमें मोमेंटम अपसाइड देखने मिल सकता है। हो सकता है प्रीवियस जो आपके लेवल्स है वो टेस्ट कर ले 765 वगैरह के ऊपर, उसके ऊपर फिर एक ब्रेकआउट है। तो मेरे हिसाब से आप 735-740 के 735 का स्टॉप लॉस लगा लिया और होल्ड कर सकते हैं। लंबे अरसे तक होल्ड मत कीजिए, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस टूटेगा तो ये काफ़ी नीचे ब्रेकडाउन दिखा सकता है, तो वो स्टॉप लॉस आप उसको होल्ड कर सकते हैं। चलिए ये फिलहाल राय इनके लिए है। अब सवाल लेते हैं अनुभव का, इलाहाबाद से इन्होंने फोन लगाया है। पूछे अनुभव। जी मैम, एक्चुअली मेरे पास महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस की कॉल बाय है मैम, 380 रुपए वाली कॉल है स्ट्राइक रेट जी। और मैम ऐसा मैम अभी जो मैंने परचेज किया था मैम 6.20 से परचेज किया हुआ है, और मैम निफ्टी की कॉल बाय है मैम 450 मतलब 8,450 रुपए का स्ट्राइक प्राइस है, 93 रुपीज से बाय है।
ओके, ये फिलहाल लो पोजीशंस इनकी 93 की पर इन्होंने 8450 का निफ्टी कॉल लिया है और 6 रुपये 20 पैसे पर 380 का कॉल इन्होंने लिया है M&M फाइनेंशियल में। गौरव, दोनों पर आपकी क्या राय रहेगी? पहले निफ्टी। निफ्टी में मेरे हिसाब से आप होल्ड करके रखिए, लेकिन छोटा स्टॉप लॉस लगाइए। अभी तकरीबन कुछ 55 के आसपास चल रहा है, तो आप इसमें 42-43 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ से सिर्फ निफ्टी के अपसाइड नहीं, अगर बहुत जल्दी अगर अपसाइड नहीं मिली 8400 अगर निफ्टी 2 या 3 दिनों में नहीं आया, तो फिर आपस आपको जो टाइम वैल्यू आपका अगेंस्ट काफ़ी जा सकती है। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि एक 42-43 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, होल्ड कर सकते हैं। स्पॉट लेवल्स में जैसे मैंने आपसे कहा 8280 काफ़ी महत्वपूर्ण लेवल है। अगर 8280 अगर ब्रीच हो रहा है तो इरेस्पेक्टिव आपकी स्टॉक ऑप्शन के इंडेक्स ऑप्शन की प्राइस क्या है, आपको एग्जिट कर देना चाहिए। फिर वहां से आपको और 100 पॉइंट की गिरावट देखने मिल सकती है। तो आप अभी फिलहाल होल्ड कीजिए, 42-43 का रखिए। ये इसके लिए मैं कह रहा हूँ 8300 जो आज सस्टेन किया है, अगर सस्टेन हो गया तो एक बार वापस 8400 के लेवल्स आपको 2 या 3 दिनों में देखने मिल सकते हैं। और रही बात M&M फाइनेंस की, मेरे हिसाब से थोड़ा प्रीएम्प्ट कर लिया आपने। जो उसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 355-358 का लेवल है। काफ़ी अच्छे लॉन्ग्स बने थे, यहाँ पे आके थोड़ी रुक गई है, बात अटक गई है और थोड़े अनविनिंग देखने शुरू हो चुकी है। तो यही मैं सलाह दूंगा आपको कि एक 350 के स्पॉट लेवल्स में आप स्टॉप लॉस रखिए। अभी शायद 404 रुपया ऑप्शन का प्राइस चल रहा है, तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो 3 रुपये का या 2.75 का स्टॉप लॉस रखिए। एक बार 355 होल्ड हो गया तो आपका जो ऑप्शन है वो एट द मनी हो जाएगा, क्योंकि ये भी मेरे रडार पे है। अपने क्लाइंट को सलाह देने वाले हैं इस पर भी कि आप बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। 357 जोन सस्टेन हो गया, फिर से बहुत अच्छा रैपिड एक्शन, एक बहुत मोमेंटम आ सकता है। फिलहाल आप जो स्टॉप लॉस मेंटेन किया है, बताया गया, उसको होल्ड कीजिए। ओके, ये रहा है इस वक्त आपके लिए M&M फाइनेंस और निफ्टी के ऑप्शंस पर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद भी हमारे और दर्शक हैं जिन्हें हफ्ते के आखिरी दिन आखिरी 1-1.25 घंटे के ट्रेड में सवाल पूछने हैं, अपने ट्रेड पर राय लेनी। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, आप भी बने रहें। हमारे दर्शक हमारे साथ हैं। अब अगले मनोज कुमार सुरेखा इस वक्त फोन लाइन पर भद्रक उड़ीसा से हमारे साथ हैं इस वक्त। मनोज जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार अनिल जी, मेरे को DLF का 165 का कॉल ऑप्शन लिया हुआ है 5 रुपए 10 पैसे में। ठीक है सर, क्या करूँ? 165 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदा है, तेजी की पोजीशन बनाई है। गौरव बताइए, 5 रुपए 10 पैसे में खरीदा है, थोड़ा मेरे ख्याल से नुकसान में होने चाहिए, 155 के आसपास दाम है इस वक्त। तो क्या करना चाहिए, इन्हें होल्ड करें, पैसा बनेगा इसमें? देखिए, इसमें काफ़ी लॉन्ग पोर्शंस बन चुके हैं, लेकिन बहुत ही क्रूशियल लेवल्स पे है, क्योंकि यहाँ पे जो इमीडिएट सपोर्ट आ रहा है वो 151-152 के करीब स्पॉट लेवल्स में है, वहाँ पे आ रहा है। वो सस्टेन हो गया तो फिर वापस एक उछाल देखने मिल सकती है। यहाँ पे अभी आप 2 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए इसमें। जब अगर 2 रुपये अगर प्राइस हो जाएगा ऑप्शन का तो आप एग्जिट कर दीजिए। बाकी अगर नहीं हो पाता है, अगर 151 टूटता है तो आपको एक अच्छी खासी इसमें गिरावट देखने मिल सकती है, तो काफ़ी केयरफुल रहिएगा। ऑप्शन का लॉसेस भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो आप 2 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ओके, तो ये राय है आपके लिए, 2 रुपये का स्टॉप लॉस, 3 रुपये की रखें रिस्क। ये ट्रेड आपको रखना है, इस पर ध्यान रखें। चलिए, वक्त है हमारे एक्सपर्ट से विदा लेने का। समित से हम लेंगे विदा, लेकिन गौरव हमारे साथ बने रहेंगे और लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए आखिरी सौदा।